देश मालवा नगर उज्जनी कवि धनंजय देते प्रख्यात। स्तुति है 40 काव्यमय नाम वे क्या। सदी 8वीं काल धर्म में मग मुक्ति में गमन निरंतर। भक्ति हर में आदि प्रभु की धरी दृष्टि निज आत्म अंतर। चित पागाता आदिनाथ में करते थे जिनवर गुणगान। सर्प दंश से पीड़ित सुतता किंतु न विचलित उनका ध्यान। उपजाति के संग मनोहर प्रभुवर का करते गुणगान। काव्य चतुर्दश पूर्ण हुआ तब सहज हुआ क्रमबद्ध परिणाम। सहज विलय विष का प्रभाव छुट स्वस्थ हो गया था उत क्षण। सहज परिणमित वस्तु व्यवस्था है स्वाधीन जगत कण कण। तब आरोप किया भक्ति पर किंतु हुआ स्वकाल में जान। जब और में उल्लसित हो भक्ति होता सहज प्रभु गुणगान। आओ आओ आदिनाथ के चरणों में अर्पित निज भाव। करे अर्चना ऋषभ देव की सहज दिखे निज रूप स्वभाव। की परी पुष्पांजलि क्षिपेत। आदिनाथ भगवान की पूजन को अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओ शब्द अल्प असमर्थ गए जिन पर रूप विशाल। और भक्ति बहुमान में अर्पित गुणमान। पुष्पांजलि क्षिपेत। पेज नंबर निकाल लीजिए 13। आदिनाथ जिन पूजन को अर्घ्य समर्पित करेंगे। शक्ति अनंती निज वैभव की प्रगटेगी जो अर्पित गए। किसी आस का अर्घ्य बनाया चरणों में प्रभु अर्पित गए। तीर्थेश प्रथम जिन वर तुम पंथ मेरा आदर्श रहे। तुम छवि लग निज रूप लगो में देता ही उत्कर्ष रहे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। समुच्चय पूजन को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। पेज नंबर निकाल लीजिए 18। पेज नंबर 18। शुद्धात्म भाव के अर्घ्य सजा परिणति पात्र में ले आए। परिपूर्ण अमोलक पद अंतर अब व्यक्त भाव में प्रगटावे। काव्य रचित बहुमान बरा जाए आदि प्रभु का गुण वर्णन। हे भक्ति भाव पूर्ण हृदय से ऋषभ देव करते वंदन। श्री विशापहार तुत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। हाँ जी, मैं निवेदन करूंगा जो जिनके हमने नाम लिए थे परंतु वह परिवार किसी कारणवश नहीं पधारे थे, परंतु वे परिवार आज पधारे। श्रीमान प्रकाश सिंह जी गंभीरमल जी जैन साहब परिवार से आगे पधार जाएं। देवेंद्र कुमार शकरालाल साहब परिवार दूसरे कलश में आगे पधारेंगे। चलिए साहब 26 नंबर का कलश यहाँ से प्राप्त होगा। 26वें नंबर का कलश हमारे श्रीमान प्रकाश मल जी गंभीरमल जी जैन साहब उनके परिवार सहित कुसुम भाभी आगे पधार जाएं। चलिए साहब पेज नंबर निकालिए आप सभी 44। चलिए जीवेश भैया इसका पाठ कर रहे हैं। सर्वानुर्गस्य विरभुजोऽम्ब कल्पान्तिवातो मुनिदेर्विघात। संसार भोगस वियोग भाव विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्तु धन्ये। राहु सूर्य का, पानी अग्नि का, प्रलय काल की वायु समुद्र का तथा विरह भाव संसार के भोगों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आपसे भिन्न सब पदार्थ विनाश के साथ ही उदय होते हैं। संसार के सब पदार्थ अनित्य है, सिर्फ आप ही सामान्य स्वरूप की अपेक्षा नित्य है। आप जन्म मरण रहित है। आपकी विशुद्धता
कभी नष्ट नहीं होती। हो रवि का कातरागू से अनल पानी से बुझ जाए, प्रलय की हो पवन भारी सिंधु जल को न चलवारी। जगत योग भोगों को वियोग स्वयं में भर लेता। हो तुम नीत बसंत ही शेष का नाम ही देखा। ओ जन्म हो जीव संसारी, मरण का पाश शिप पावे। नहीं जन्मे मरे चेतन यही श्रद्धाई उपजाए। प्रभु विरगित जन्म मृत्यु सदा पावन प्रभु तुम हो। हरे ध्रुव था धर्म चेतन नाश पर जय प्रतीशय हो। हाँ जी। ओम ह्रीं श्री विशापाः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। 27वें नंबर की काव्य में कलश स्थापना के लिए देवेंद्र कुमार सकराला शाह परिवार आगे पधार जाएं। चलिए 27 नंबर का काव्य का पाठ। अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति। हरिन्मणिं काचधिया ददाना तं तस्य भोजा ततो नरिक्ता। हे भगवान, जो आपको नमस्कार नहीं करता है किंतु आपके स्वरूप को नहीं जानता, उसे भी जो पुण्य बंध होता है वह किसी दूसरे देवता को मानने वाले पुरुष को नहीं होता है। जिस तरह कोई अनजान मनुष्य हरित मणि को पहनकर कांच समझता है, तो वह भी उसकी अपेक्षा निर्धन ही है। जो कोई मणि को मणि समझकर पहन रहा है, वे दोनों एक जैसी संपत्ति के धारक कहलाते हैं। इसलिए श्रद्धा और विवेक के साथ प्राप्त हुआ अल्प ज्ञान भी प्रशंसनीय है। मणि मर गते काच माने, नरे वह देग आभूषण। लगे निर्धन कवि उससे मणि माने मणि भूषण। रमन तुमको करे किन्वर नहीं प्रभु रूप पहचाने। भले अनुभव नहीं निज का पुण्य का भक्त तो पावे। अन्य जिन बर से जो कोई करे वंदन देव माने। करे अग जगती का ऐसा पुण्य भी पावे। भिन्नता राग चेतन की हुआ सतरूप श्रद्धानी। को पहचाने भले हो अल्प ही ज्ञानी। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा। 28वें नंबर की काव्य में कल स्थापना के लिए मैं निवेदन करता हूँ ताराचंद मफतलाल गांधी परिवार। ताराचंद मफतलाल गांधी परिवार पूरे परिवार से आगे पधार जाएं। 28 नंबर का काव्य।
प्रशस्त वाचा चतुराकषाये ततस देव व्यवहार माहु ततस दीपस हीनान्वितत्वं कृष्णं कपालस च मांगल्यत्वम्। हे भगवान, लौकिक मनुष्य रागी देशी जीवों को भी देव शब्द से व्यवहार करते हैं, सो सिर्फ लोक व्यवहार से ही किसी बात की सत्यता नहीं होती, क्योंकि लोक में कितने ही बातों का उल्टा व्यवहार होता है। जैसे कि जब दीपक बुझ जाता है तब लोग कहते हैं कि दीपक बढ़ गया, और जब घड़ा फूट जाता है तब कहने लगते हैं कि घड़े का कल्याण हो गया। अरे वक्ता चतुर जग में नाम पंडित वे पा जावे। पुरुष पीड़ित राग उससे उन्हें वे देव बतलावे। कथन यग ठीक लौकिक में बुझा दीपक बड़ा कगथे। के फूट जाने को हुआ कल्याण यज्ञते। तराए नाम पंडित जो धर्म हो राग से माने। रागी आत्महित साधन व्रताधिक राग ही जाने। प्रभु पद तो अलौकिक है मिले नहीं लोक रीति से। प्रविष्ट मोक्ष मग में हो निजातम की प्रतीति से। श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ताय अर्घम निरुपामिते स्वाहा। आगे 29 नंबर के काव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वस्त्रापुर मुमुक्षु मंडल। वस्त्रापुर मुमुक्षु मंडल के जो हमारे सदस्य गण हैं, कृपया प्रमुख श्री, मंत्री श्री, ट्रस्टीगण जो भी हैं, कृपया हम सबसे निवेदन आगे पधार जाएं। चलिए काव्य नंबर 29। नानार्थ में कार्त मदस्तुदुक्तम् प्रीतं वचस्ते निशाम्य वक्तु। निर्दोषतां केन विभावयन्ति स्वरेण मुक्ता सुगम स्वरेण। अनेक अर्थों के प्रतिपादक तथा एक ही प्रयोजन युक्त आपके कहे हुए इन हितकारी वचनों को सुनकर कौन मनुष्य आपके जैसे वक्ता की निर्दयता को नहीं अनुभव करते, अर्थात सभी करते हैं। जैसे जो ज्वर से मुक्त हो जाता है वह स्वर से सुगम हो जाता है, अर्थात स्वर से उसकी अच्छी तरह पहचान हो जाती है। अनेको अर्थ तुम कहते प्रयोजन एक ही जिनका। निरूपण नहीं प्रमाणी है श्रवण हित रूप है उनका। लगी गए नाग पोषण प्रयोजन हित रागी गए। मनी तुम सार जो जाने लगे निज को हरानी है। मनुज सुर आदि जग भर के वचन निर्दोष तुम जाने। प्रभु गुण माल भूषित हो तुम्हें आदर्श माने। सुगम स्वर से की पहचाने लगी पीड़ा रही ज्वर की। भक्ति अतिशय भवे उर्मे मणि अनुपम प्रभु स्वर की। ओम श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ताय अर्घम निरुपामिते स्वाहा। 30 नंबर के काव्य में कलश स्थापना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नवरंगपुरा मुमुक्षु मंडल के प्रमुख श्री, मंत्री श्री, ट्रस्टीगण सभी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे पधार जाएं। नवरंगपुरा मुमुक्षु मंडल।
न क्वापि वाञ्छा भवच्च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगम् न पूरयामो निधिमत्युदंशो स्वयं शीतज्योतिरभ्युदेति। आपकी किसी भी वस्तु में इच्छा नहीं है और वचन प्रवृत्त होते हैं। सचमुच में किसी काल में वैसा कोई नियम ही होता है, क्योंकि चंद्रमा मैं समुद्र को पूर्ण कर दूं इसलिए उदित नहीं होता, किंतु स्वभाव से ही उदित होता है। उदित हो चंद्र इस नभ में, रहित इच्छा नहीं आशा। सिंधु जल पूर्ण में कर दो कदाचित न ये अभिलाषा। रहित इच्छा वचन प्रगटे अतुल्य महिमा तुम्हारी है। महाहित रूप है वाणी भविष्य जननी समारी है। उदय शशि है निमित्त ऐसा कर सिंधु मचलता है। वचन पाप के दिन भर जिए भवती उभरता है। लगन में निजी को पहचानो, उदित ये लालसा जब गी। वचन होंगे निमित्त प्रभुवर प्रयोजन पूर्ण हो तब ही। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिते स्वाहा। आगे 31 नंबर की काव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं तलोद मुमुक्ष मंडल। वे नाम है जिन्होंने हमें 10 साल की स्वीकृति जो दी है, जिनके जिनके मंडलों के मैं नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने हमको 10 साल की स्वीकृति इस शिविर हेतु प्रदान करी है, उनके मैं नाम ले रहा हूँ। आगे तलोद मुमुक्ष मंडल कृपया आगे पधारें और पधार कर 31 नंबर के काव्य में आप कलश स्थापना करेंगे। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहु प्रकारा वह वस्तुवेति। दृष्टोऽयमनस्तवानेन तेषां गुणो गुणानां किमता परोस्ति। आपके गुण गंभीर, उत्कृष्ट, उज्जवल, अनेक प्रकार के और बहुत है। इस प्रकार स्तुति के द्वारा ही उन गुणों का अंत देखा गया है। इसके सिवाय गुणों का क्या अंत होता है, अर्थात नहीं होता। हे प्रभु आपके गुण अनंत उत्तम उज्ज्वल गंभीर माँ उत्कृष्ट परम गुणधारी तुम नहीं शब्दों में सामर्थ्य रा। बहुमान गुणों का शब्दों से हे प्रभु अंत आ जाता है, किंतु जिन वर आप धरो करना अनंत वह पाता है। ओ हे आदि प्रभु उपदेश आप पवि जीवों को हितकारी है। निज स्वरूप पहचानेगा निर्मल प्रतीत अधिकारी है। परिपूर्ण शुद्ध आत्म निज को श्रद्धा में जो स्वीकारा है। गुण सारे मेरे अंश की बहती निर्मल धारा है। वो आए तेरे द्वार सुन ले भक्तों की पुकार तृष्णा लाल रे। आए तेरे द्वार सुन ले भक्तों की पुकार तृष्णा लाल रे। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिते स्वाहा। 32वां नंबर का काव्य मैं आमंत्रित करता हूं परेश भाई मेहता, शैलेश भाई खोड़ीदास शाह, मितेश भाई मेहता कृपया आगे पधारें और पधार कर कलश विराजमान करेंगे। आगे आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी भी इस अवसर पर हम सबको विशेष
मार्गदर्शन हेतु पधार रहे हैं। આપણે આ છંદ જે હમણાં જોયું, પહેલા દિવસે પણ આપણે વાત કરી હતી કે જે આ ધનંજય કવિ દ્વારા રચિત આ સ્તોત્ર છે એ એની અંદર કથન વ્યવહાર પદ્ધતિની છે, કેમ કે ભગવાનના ગુણોની સ્તુતિ કરી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની હંમેશા એ પદ્ધતિ રહી કે વ્યવહારના કથનમાં પણ વ્યવહારને સુરક્ષિત રાખી અને દ્રષ્ટિનો વિષય બતાવ્યો છે. મેં પહેલાં પણ કહ્યું, દરેક છંદની અંદર તમે નજર નાખશો તો આ વાત જોવા મળશે. અને આપણે હમણાં જે 31 નંબરનો છંદ જોયો એની અંદર ભગવાનના ગુણોની સ્તુતિની વાત છે. તો સ્વયંભૂ સ્તોત્રની અંદર એક વાત આવે છે, સરસ લાઈન છે, गुण थोड़े बहुत कहे बढ़ाय, जग में थुति सोही नाम पाय, तेरे अनंत गुण किम कहाय, थुति तेरी कोई विधि न थाय. શું ભાવ છે એનો કે ગુણો થોડા હોય અને વધારીને કહેવાય એનું નામ સ્તુતિ કહેવાય. બરાબર સમજજો. ગુણ થોડા હોય અને વધારીને કહેવું એનું નામ સ્તુતિ કહેવાય. જગતમાં આવું બધું નથી કરતા લોકો. જમણવારમાં 700 માણસ જમી હોય, 700 750 માણસ જમી હોય તો કોઈ પૂછે તો કેટલા કહે? બધાનો આંકડો સરખો આવ્યો. લગભગ 1000 માણસ તો જમ્યું જ હશે. જમ્યું હોય 700 750 તો વધારીને બોલવાની ટેવ છે કે નહીં? તો અહીંયા કહેવું છે કે ભગવાનના જેટલા ગુણો હોય એમાં તમે પ્લસ કરીને બોલો તો આ ભગવાનની સ્તુતિ કરી કહેવાય. પણ ભગવાન, હું અસમર્થ છું, વધારીને કહેવાની વાત તો દૂર રહો, પણ આપના જેટલા ગુણો જે છે એનો અનંતમો ભાગ પણ હું વર્ણન કરવા માટે સમર્થ નથી, એમ કહીને હું આપની સ્તુતિ કરું છું. આ વ્યવહારની વાત થઈ. છેલ્લી તમે 2 લાઈનમાં જોશો, મારો તમને એક પ્રશ્ન છે. 3 લાઈનમાં, આમ 4 લાઈન વાંચું છું. એની અંદર મેં પહેલા કહ્યું તો દરેક છંદની અંદર પ્રદીપજીએ ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો ટચ લીધો છે. જો હે આદિ પ્રભુ ઉપદેશ આપ, ભવિ જીવો કો હિતકારી હૈ. ત્યાં સુધી વ્યવહારની વાત આવી. હવે પલટો આવ્યો. જો નિજ સ્વરૂપ પહેચાનેગા, निर्मल प्रतीति अधिकारी हैं. હવે 2 લાઈનમાં મારો પ્રશ્ન છે કે સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા આની અંદર છુપાયેલી છે. સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા તમને થોડી હિન્ટ આપું છું. परिपूर्ण शुद्ध आत्म निज को श्रद्धा में जो स्वीकारा है, गुण सारे मेरे व्यक्त अंश की बहती निर्मल धारा है. અંશ શબ્દને પકડશો તો પણ સમ્યક દર્શન. બોલો જીતુભાઈ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ. કૃપાળુ દેવે સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા કરી છે. સમ્યક દર્શન આત્માનો અનુભવ થતા આત્માના અનંત ગુણોનું પર્યાયની અંદર વેદન થાય છે. આ ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો ટચ હું તમને બતાવી રહ્યો છું. જુઓ, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ આત્મ નિજ કો, પછી શું લખ્યું છે? श्रद्धा में जो स्वीकारा है. પછી આવી જો વાત, गुण सारे मेरे व्यक्त अंश. પૂર્ણ તો 13માં થશે સિદ્ધ પદસામાં, પણ અંશ પ્રગટ થયો કે બહેતી નિર્મલ ધારા હૈ. અને એક તમે 14 નંબરનો છંદ ખોલજો, તમારે એની વિશેષતા બતાવવાની છે. 32 નંબરનું પેજ છે. બત્રીસ નંબરનું પેજ છે. અને તમે છંદની અંદર પહેલો શબ્દ કયો લખ્યો છે? 14 નંબરનો છંદ ને 32 નંબરનું સૂત્રમાં કયો શબ્દ લખ્યો છે? વિસાપહારમ. સમજાય છે કે આ સૂત્ર આપણે આ જે વિધાન ભણાવીએ છે એનું નામ શું છે? વિસાપહાર સ્તોત્ર વિવેચન. તો 14 નંબરનો છંદ છે ને, એની અંદર એ સ્તોત્રનું નામ આવ્યું છે. અને આપણને ઘટના પણ ખબર છે કે બાળકને સર્પ કરડ્યો હતો. માં ગુસ્સે થઈ, પંડિતજી મંદિરમાં પૂજા કરી રહ્યા છે
અને આવીને ત્યાં બાળકને મૂકીને ચાલ્યા જાય છે. પંડિતજી પોતાની સ્તુતિમાં મગ્ન છે અને આ છંદ વખતે એ ઘટના બનેલી છે કે એવો પુણ્યનો નિયોગ હતો. સ્તોત્રના કારણે નહીં, પણ એ વખતે પુણ્યનો નિયોગ હતો. તો આ બાજુ બાળકનું ઝેર નીકળી ગયું છે. તમે બહુ સરસ છે, જો થોડુંક એને ટચ કરું છું. મણિ વિષહારી પ્રભુ તુમ હો, औषध भी परम तुम ही हो. अरे मंत्र रसायन प्रभुवर, गुण यंत्र तंत्र भी तुम हो. विस्तृत कर प्रभु तुमको ही, भ्रमता मोही जग सारा. वह कष्ट वृथा ही भोगे, नहीं पाए कोई सहारा. જગતમાં લોકો મણિ મંત્ર તંત્ર બધા પાસે જાય છે તકલીફ હોય તો અહીંયા ભાવ બતાવે છે કે હે ભગવાન, આપ જ મણિ છો, આપ જ મંત્ર છો, આપ જ તંત્ર છો. જગતમાં લોકો ખોટી જગ્યાએ ભટકી રહ્યા છે. પછી શું કહેજો? મણિ ઔષધ મંત્ર रसायन या यंत्र तंत्र जो कहते, ये नाम सभी हैं तुम्हारे, हम शरण आपकी गहते. हजू व्यवहार चाली रह्यो छे. कुछ योग पुण्य का आया. પછી શું લખ્યું છે બોલો છો સાથે? હા, ગરલ એટલે, ગરલ એટલે શું? ગરલ એટલે, ગરલ એટલે નથી કહેતા કે ગરુડીના મોઢામાંથી પેલું ગરલ નીકળ્યું. ગરલ એટલે વિષ. ગરલ એટલે શું? વિષ. અને એની આગળ શબ્દ કયો આવ્યો છે? અપહાર. અપહાર વિષ. વિષ અપહાર જે ગ્રંથનું નામ છે ને, અપહાર ગરલ એટલે વિષ અપહાર એટલે ઝેરનું નીકળી જવું. અપહાર એટલે નીકળી જવું. ગરલ એટલે વિષ. સુત. સુત એટલે એમના દીકરાને પેલું ઝેર ચડેલું હતું એ શું થયું? દીકરાને જે ઝેર ચડેલું હતું એ નીકળી ગયું. પછી એ ગુરુદેવશ્રીનો ટચ આવે. જુઓ હવે, ક્રમબદ્ધ પરિણમન સબહી. વાસ્તવમાં તો એ વખતે ક્રમબદ્ધનો યોગ હતો. તબ પ્રાણ પુનઃ હે પાયે, ઔષધિ રસ નિજ ચેતનમાં. હવે આ બહારમાં પણ મણિમંત્ર તંત્ર નહીં, અંદરમાં જ અમારો ભગવાન આત્મા છે, એ જ સાચી ઔષધિ છે, એ જ સાચી વૃદ્ધિ છે, કામધેનુ છે, ચિત્રાવેલી છે. औषधि रस निज चेतन में, श्रद्धान भान जो पाए, मणि मंत्र तंत्र हैं सभी. क्या लई गया? निज आत्म रमणता लाए. आ प्रमाणे से 32 नंबर का काव्य आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर निकाल लें आप सभी. 50. हाँ, मुकेश भाई शाह, मुकेश भाई शाह आगे पधार जाएं. चलिए साहब, पेज नंबर 50, 32 नंबर का काव्य. स्तुत्या परम नाभिमतं हि भक्त्या, स्मृत्या प्रणत्या च तथो भजामि. स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं, केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम्. स्तुति के द्वारा ही इच्छित वस्तु की सिद्धि नहीं होती, किंतु भक्ति, स्मृति और नमस्कृति से होती है. इसलिए मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इच्छित वस्तु की प्राप्ति रूप फल को किसी भी उपाय से सिद्ध कर लेना चाहिए. स्तुति मात्र से प्राप्त न हो, यदि फल हित की अभिलाषा है. पहचाने प्रभु का सत्स्वरूप, निज स्वरूप स्वाद का प्यासा है. पर यह में प्रकट पूर्ण प्रभुवर, निज भाव शक्ति जो पहचाने. है यही भक्ति जिनवर प्रभु की, निज शक्ति सुमरण ठाने. नमस्कार जिन प्रति प्रभु को उपयोग, नमन निज गायक में तज आदर. निमित्त विकारों का निज गायक आदर लायक है. प्रभु तुति भक्ति स्मरण रहे, प्रभु सब निज में ही नमन रहे. सिद्धि हो सुमन प्रयोजन की, इस बाबत सदा प्रयत्न रहे. ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घम निरपामिते स्वाहा. आगे के कलश के लिए मैं निवेदन करता हूँ,
रेवाबेन नागरदास टिम्बड़िया परिवार के ऐसे व्यक्तित्व जो निरंतर तत्व ज्ञान की प्रभावना में अग्रसर रहते हैं, ऐसे कमलेश भाई टिम्बड़िया, रूपाबेन और कमलेश भाई से निवेदन करूंगा कृपया आगे पधार जाएं कलश स्थापना के लिए। चलिए। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यां परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्य पापां परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्दितारम्। इसलिए मैं तीन लोक स्वरूप नगर के अधिपति, विनाश रहित श्रेष्ठ ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत वीर्य से सहित, स्वयं पुण्य और पाप से रहित होकर भी दूसरे के पुण्य में कारण तथा वंदना करने योग्य होकर भी स्वयं किसी को नहीं वंदने वाले आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी त्रिलोक नगर प्रभुवर है नित्य सभी गुण प्रगटाए। परम प्रभु ज्ञान ज्योत श्रीरज अनंत बल उपजाए। वो तुम रगित प्रभु सब पुण्य पाप वंदक को पुण्य गए तो होई। वंदित तुम सारे जग भर से नहीं करो वंदना आप कोई। हे प्रभु आपने बतलाया उत्कृष्ट गुणों युक्त जीव सभी। शाश्वत है ज्ञान दर्श आदि सुख वीरज शक्ति करे सभी। ओ पामर को प्रभु कहते जिनवर यह कृपा आपकी बारी गए। चरणों में प्रभु हम शीश धरे वंदना प्रभु धारी। वाह। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिते स्वाहा। आगे की काव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अशोक भाई की धर्मपत्नी पूर्णाक्षी आंटी, प्राची बहन, जीवेश जी की धर्मपत्नी हमारी समीक्षा बहन, सबसे निवेदन करूंगा कृपया सभी आगे पधार जाएं। हाँ, हम भी जाएंगे। जीवेश भैया पहुंचो, हम आते हैं पीछे पीछे। चलिए साहब। अशोक भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? अशोक भाई हो तो आ जाएं। हाँ चलिए साहब। पूर्णाक्षी आंटी पधारें। मीना बहन, जगदीश भाई की धर्मपत्नी मीना बहन, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनसे भी निवेदन कृपया आप पर आगे पधार जाएं। चलिए साहब। अशब्दमस्पर्शमरूप गन्धं त्वां नीरसम्पदिश्यावबोधं सर्वस्मातारमेयोर्मन्ये जिनेन्द्रियमस्मारमनुरस्मरामि। शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप और गंध रहित तथा रस रहित होकर भी, उनके ज्ञान से सहित सबके जानने वाले होकर भी, दूसरों के द्वारा नहीं जानने योग्य तथा जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का प्रतिक्षण स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। रस रूप गंध से विरहित हो प्रभु शब्द और स्पर्श रहित, तदपि इन सबके गायक हो, इन विषयों के तुम ओ जिनवर सबके जानन हारे, नहीं तुमको कोई जान सके। मन सुमरण से भी पारे आपसे तदपि बालक बद साहस से स्मरण जान नित करता हूँ। राग विकर को निज रूप ध्यान में डरता हूँ। ओ भगवान आत्मा तुम सम प्रभु रस रूप आदि से विरहित है। वीरज सुख ज्ञान दरस आदि प्रभुता विभुता से मंडित है। ओम ह्रीं श्री विशापः स्तोत्र समन्वित
श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निरुपामिते स्वाहा अर्घम निरुपामिते स्वाहा। हाँ, अंतिम आज का ये काव्य 35 नंबर का काव्य। चलिए साहब। अगाध मनसापिलंगम निष्किंचनम प्रातिपदार्थवद्भि विश्वस्य पारम तमद्रष्ट पारम पतिम जिनानां शरणं वज्रामि। हाँ जी, इसमें अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सभी साथी जिनका जिनका बाकी है, बाकी किसी का, हाँ आपके जिनको भी, कल बहुत से लोग आके मुझसे पूछ रहे थे कि पंडित जी कलश की क्या राशि रखी है। यहाँ पे राशि प्रदान नहीं, अभी यहाँ पर भावना संजो, आप सभी पधारे, ये सबसे बड़ी बात है। और आप पधार के धर्म लाभ ले रहे हो, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जिनको भी ऐसा लगता है कि साहब मुझे आगे आना है, एक नाम बोल रहे थे अभी, अगले वर्ष नहीं आने वाले, कौन थे वो? चंद्रकांत भाई कांतिलाल, हाँ चंद्रकांत भाई कांतिलाल, जो पिछले, अब इस अगले वर्ष जो उन्होंने लाभ लिया है, अगले वर्ष किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे ऐसा कहना था, इस बार ही लाभ लेंगे, हो तो कृपया आगे पधार जाए। साथ ही साथ भूतपूर्व जितने भी ट्रस्टी हैं चेतन धाम के हमारे, उनसे भी निवेदन कृपया भी आगे पधार जाए। चेतन धाम के भूतपूर्व ट्रस्टी, चलिए आगे पधार जाए सभी। हाँ, हमारे आदरणीय पंडित चेतन जी शास्त्री राजकोट से हमारे बीच में पधारे हैं, आपसे भी निवेदन आगे पधार जाओ साहब। चलिए साहब। भूपेंद्र भाई छे, जसू भाई छे, बधाई जो आगड़, मनु भाई छे, जो भी कृपया आगे पधार जाए सभी। चेतन धाम के भूतपूर्व ट्रस्टी, साथ ही साथ हमारे चेतन विद्या निकेतन के ट्रस्टी पधार जाए भैया। अतीत भाई आओ आगड़, चलो साहब। गंभीर दूसरों के द्वारा मन से भी उल्लंघन करने के अयोग्य तथा अचिंत्य निर्धन होने पर भी धनिकों के द्वारा याचित, सबके पार स्वरूप होने पर भी जिनका प्यार पार या अंत कोई नहीं देख सका है, ऐसे उन जिनेंद्र देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। हाँ, अभिषेक जी शास्त्री आगे पहुंचो, पधारिए साहब। चलिए साहब। प्रभु अति अगाध धीरजधारी, मन चिंते पार न पाए कभी। नहीं देते प्रभु कभी कुछ भी, तदपि जाचे श्रीमान सभी। प्रभु नहीं आप में पुण्य पाप, अति पुण्यवंत भी नमे तुम्हें। ज्ञानादि असीम गुणों से भूषित, निज आनंद माई आप रमे। अतिशय निर्मल पर जय प्रवाह, तल्लीन आप निज रूप रहे। रक्षक सुचिता स्वयमेव आप, अपना प्रतिरक्षक तुम्हें कहे। तुम छवि देख निज रूप लगे, निज ज्ञान और आनंद लगे। अदेव भक्ति आप हृदय, हम प्रभु आपकी शरण गए। अच्छा, सभी एक साथ स्वाहा की आवाज बोलेंगे। चलिए पंडित साहब। ओम ह्रीं श्री विशापहस्तोत्र समन्वित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। बहुत ही सुंदर हम सभी विधान का लाभ ले रहे हैं, जिसके अंदर भक्ति और अध्यात्म का बहुत ही सुंदर सुमेल हम सब देख रहे हैं। आगे जो हमारे 5 का विशेष है वो हम सभी कल करेंगे भक्ति भाव से। चलिए आगे हम सभी चलते हैं। अब एक अर्घ्य लीजिए आप सभी। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चरु सुधी बस दो बबलार्घ के। धवल मंगल गान रहा कलश, जन गए जिन नाथ माम्यजे। ओम ब्रीम सी विशापर स्तोत्र मंडल विधान से शेष पूजनार्थे अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोली शाश्वत तीर्थ धाम से सम्य शिखर नो, बोले शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व नो। एक तो शाश्वत पर्व जो आते हैं उसकी तारीख हम नक्की नहीं करते हैं,
वो बनी बनी फिक्स तारीख होती है, जो भाद्र महीने में जो तारीख आनी है उसी महीने में आती है। ये चेतन धाम की पावन धरा पर 10 लक्षण महापर्व 28 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं, अगस्त से ही। जिन साधर्मियों को यहाँ पर आकर संयम की साधना, सिद्धों की आराधना और निज आत्मा की मंगल प्रभावना कहे इस शाश्वत महोत्सव के अंदर पधारना है। कृपया आप अपने नाम, फिर से बोल रहा हूँ मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, एक व्यक्ति मिले, भाई साहब हमारा नाम हमने लिखवाया नहीं था, फिर भी हम आए, आओ बिल्कुल आप पधारिए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है इस प्रभावना के अंदर। परंतु जब आप आते हैं तो आपकी समुचित व्यवस्था पहले से हम करके रखते हैं, इसके लिए आप हमें भी थोड़ा समय दो और हम भी आपसे थोड़ा समय मांगते हैं। इसलिए मैं पुनः पुनः निवेदन करता हूं कि जो भी 10 लक्षण में यहाँ पे पधार रहे हैं, कृपया वे अपने नाम नहीं लिखा पाए किसी कारणवश तो आज अवश्य आप लिखवा के जाएंगे, ताकि आप सबकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। इस अवसर पर आदरणीय पंडित श्री हमारे विक्रांत जी शास जो कि हमारे बीच में सोलापुर से पधारने वाले हैं, आकेश जी शास्त्री जो कि छिंदवाड़ा से हमारे बीच में पधारने वाले हैं, अतः आप सभी समय पर पधार कर इस 10 लक्षण महापर्व में अनुमोदना करेंगे। प्रवीण चंद्र चिमनलाल शाह परिवार, उनकी ओर से तीसरी बार ये शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व उनकी तरफ से निमंत्रण करता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ माता बहनों के लिए खुशखबरी, माता बहनों के लिए खुशखबरी क्या है कि 14वीं महिला शिक्षण शिविर 5/11 से 8/11 तक चेतन धाम की पावन धरा पर होने वाला है, जिसमें जयती बहन की स्वीकृति हमें अभी से ही प्राप्त हो चुकी है। इसलिए आप सभी से एक बार कलतल ध्वनि कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है तो। हाँ, जिसके निमंत्रणकर्ता परिवार है इंदिरा बहन, बिपिन चंद्र चिमनलाल दोषी परिवार मुंबई, उनकी ओर से महिला शिविर होगा। तो जो बहनें मुंबई से पधारने वाली, बाहर से पधारने वाली हैं, कृपया वे फिर से तारीख सुन ले, 5 नवंबर से 8 नवंबर तक ये शिविर होने वाला है। अर्थात आप 5 तारीख को चेतन धाम में पधारें, उसके लिए आप अभी से अपना टिकट बुक कराने का आप पूरा कार्य करेंगे, ऐसी मंगल भावना। चलिए साहब। આજે બપોરે મોહનલાલ કેશવલાલ ગાંધી સ્મૃતિનિધિ ફંડ તરફથી સમાજના તથા ચૈતન્ય વિદ્યાનિકેતનના તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો તેમાં સમાજ તરફથી સર્વેને ભાવભીનું આમંત્રણ છે। સર્વે એ 4 વાગ્યાથી એ પ્રોગ્રામ ચાલુ થશે। આપણા જ બાળકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપણે સૌએ પધારવું જોઈએ અને ફરજ સમજીને સૌ એ પ્રોગ્રામમાં હાજર રહે। રાતના સીવાયએફનો બહુ સારો પ્રોગ્રામ છે, તેમાં સીવાયએફના મેમ્બર્સ તો આવી જ રહ્યા છે। સાથે સાથે જે ડિસેમ્બર 2026માં સમેત શિખરની CDFની 5મી યાત્રા શિબિર જેવા થઈ રહી છે, તેના સંઘપતિ શ્રીમતી બીજલબેન કૌશિકભાઈ શાહનો એક સન્માન સમારંભ બી સાથે રાખેલ છે, તેમાં સૌને પધારવા વિનંતી છે। ઘણી બહેનોની, CDFની બહેનોની એક ભાવના હતી કે અમારે અમારા કોઈક પેરેન્ટ્સ બહુ બુઝુર્ગ છે અથવા તો પેરેન્ટ્સ અથવા તો કોઈ બાળક છોકરા છોકરી છે અને એમને સાથે લાવવા છે, તો ઘણાની માગણી હતી, તો અમારી CDFના ઓફિસ બેરરે એમના માટે કોઈક યોજના બનાવી છે, જેની જાહેરાત પણ આજે રાતના કરવામાં આવશે। જય જીને। बोले सोलेकाण पर्व की जय हो। सोलेकाण पर्व चल रहे हैं, हम सोलेकाण करके समर्पित कर रहे हैं। चलिए साहब। जल फल आटो दरव चढ़ाए, जानत वर्त करो मन लाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, सोले तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धियादिश्वरष्कारणेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निरुपामते स्वाहा। जल गंध अक्षत पुष्प जरो दीप धूप बोलाए, सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्रीरंत सिद्धाचार्योपदे सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिनवाणिभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धियादि षोडशकारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रिलोक संबंधी कृत्यमात् कृत्यम जिन चेते चेतेलभ्यो पंचमेरु संबंधी अशुद्धि जिन चेतेलभ्यो
नंदीश्वर दीप दीप पंचशज्जनालिभ्यो चित समय शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्रिभ्यो अतिशय क्षेत्रिभ्यो विदेशे तीर्थ सीमंद्रादि विद्यमान विशंति तीर्थंकरिभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरिभ्यो भगवज्जी नष्टाधिक सहस्र नामे बेच अनर्गपद प्राप्त है मार्गम पूर्णार्गम निरुपामति स्वाहा प्रद्वस्त घाति कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तुम जगताम शांति वृष्वाद्या जिनेश्वर घाति कर्म जिन्नाश करी पायो केवल राज शांति करो मम चित्त में है परमेश्वर। अब हरि पुष्पांजलिम शिपेत। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। प्रक्षाल पूजन विधान की श्रृंखला में हमारे द्वारा किसी प्रकार का अभिनय हुआ हो, प्रमाद हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तुम सभी सादर बेजन हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। इन जाने वा जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूरन हो। भोजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्र गिन धन गिन हो क्रिया गिन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से तुम चरणन डिग आए के मैं पूजो अति चाह आवागम रगत करो मैं तो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। नीचे स्वाध्याय भवन में ठीक 9:30 बजे से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी का सीधी प्रवचन प्रारंभ होगा। और आज नीचे स्वाध्याय भवन में जिनवाणी विराजमान है तो हमारे मोहनलाल केशवलाल स्मृति के अंदर इस जो छात्र इस पुरस्कार के लिए पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूरे इस समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे उन सभी हमारे भावी सिद्धों से निवेदन करूंगा, उन छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप सभी नीचे जिनवाणी विराजमान हेतु ठीक 9:25 हेतु पधारें। और भी जिनकी भावना होती है जिनवाणी विराजमान करने के नीचे, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ऐसी हमारी मंगल भावना। ठीक, हम सभी पुनः